उर्मिला मातोंडकर को 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराने वाले और क्षेत्र में कर्मठ नेता के नाम से मशहूर ऐसे गोपाल शेट्टी जी का नाम इस बार के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार की यादी में से काट दिया गया है, बल्कि उस जगह पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव उम्मीदवारी दे दी गई है। इसको लेकर उत्तर मुंबई में खास करके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल एक असंतोष सा दिखा। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ खुद गोपाल शेट्टी जी इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया, जबकि इतने बढ़िया आप काम कर रहे थे, कार्यकर्ता भी आपको चाहते हैं, क्षेत्र की जनता भी चाहती है, लेकिन आपका टिकट काट के एक पैराशूट कैंडिडेट को दे दिया गया। मैं अच्छे कैंडिडेट को दिया, सक्षम कैंडिडेट को दिया, अनुभवी कैंडिडेट को दिया, इसलिए सबसे पहले तो उनका हम स्वागत करेंगे और जनता से हम निवेदन करूंगा, कार्यकर्ता ठीक है नाराज 2-4 दिन रहेंगे, सबको समझाकर हम काम पे लगाएंगे। और उत्तर मुंबई के मतदाताओं को एक विशेषता है कि वो देश हित में हमेशा खड़े रहते हैं और इस बार भी खड़े रहेंगे। जहां तक मेरी बात आप कही कि देखिए, मैं तो लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हूँ। ये टिकट बिकट तो बहुत छोटा है मेरे लिए। पार्टी ने इतने लंबे समय तक जो काम करने का मौका दिया, जनता ने जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, वो ये टिकट के सामने बहुत छोटा है। हिंदी का शब्द अगर बौना है ऐसा कहूंगा तो उचित रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, तो बहुत छोटा है। और मेरे जैसे व्यक्ति को तो मैं तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने के लिए पैदा हुआ और काम करते रहा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा ये मेरे लिए कभी मायना रखा नहीं। कहना चाहूंगा कि सरकारी तंत्र को जो भी ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेट से मेरे 33 साल के राजनीतिक जीवन में और ढूंढे हो जो मेरी आइडेंटिटी है उसको तो मैं बरकरार रखूंगा ना। अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा मैं। तो मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे से ऐसा कोई भी गलत काम नहीं हुआ जिसके वजह से टिकट काटने की पार्टी को नौबत पड़ी। लेकिन पार्टी को भी कभी ना कभी तो टिकट किसी ना किसी का काटना पड़ता है। कहीं कुछ गलत नहीं किया, लगातार आप काम करते हैं। राम नाईक ने जो सीट बनाई थी बीच में, कांग्रेस ने उसको 2 बार छीन ली थी, फिर से आप लेकर आए, फिर से आपने बनाया और माना जाता है कि आंख बंद करके इस सीट को जीता जा सकता है। इतना आपने बना दिया अपने कामों से, फिर भी आपका ही नाम काट दिया गया। नहीं, एनडीटीवी जैसे रिपोर्टर को लगता है कि मैंने बना दिया तो मेरे लिए बड़प्पन, ऐसा मैं मानता हूँ। उसको मैं थोड़ा आधार भी प्राप्त करके दूंगा कि 92 में जब मैं पहली बार कॉर्पोरेशन का चुनाव जीता था तब कांग्रेस के पास वार्ड था, उसके पास से मैंने लड़कर जीता मैं, और 3 बार मैंने उस वार्ड को कंटिन्यू किया और उसके बाद में लगातार अभी तक हम लोग जीत रहे। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा तब भी 3 बार एमएलए रहे, हेमेंद्र भाई मेरे सामने लड़े, उसको भी संघर्ष करते हुए मैंने मुंबई में सबसे ज्यादा 52,000 के लीड से विधानसभा मैंने जीती। फिर दूसरी बार मैंने जीता। तीसरी बार जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव में लड़ा तब भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के पास से छीन कर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब लोगों ने मिलकर लाया। तो मुझे इस बात का तो गर्व है हमेशा कि मुझे कोई रेडीमेड कभी भी कुछ भी नहीं मिला। और ये भी बात कहीं छुपी हुई नहीं है कि सरकार केंद्र में हो या सरकार महाराष्ट्र में हो, तो सरकारी व्यवस्था का भी मुझे बहुत बड़ा लाभ कभी नहीं मिला। बाला साहेब ठाकरे जी का क्रीडांगन में परेशान हो गया, थक गया, लेकिन मेंबर एमपी फंड से मैंने बनाया। अगर वो बन जाता तो बोरली की रौनक और बड़ी बढ़ जाती थी। 13 एकड़ का प्रमोद महाजन जी का भी अभी मैंने काम शुरू कर दिया, फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया। कांग्रेस के जमाने में मैं पैसा लड़ झगड़ कर लेकर आकर उसका काम शुरू किया, अब वो काम हो रहा है। तो मुझे सरकारी व्यवस्था का कभी बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला और ये मेरा स्वभाव भी। लेकिन फिर भी टिकट क्यों काट दिया गया, वही सवाल है कि इतना आप सब काम करते हैं। टिकट तो मैंने कहा ना कि मुझे 92 में पहली बार टिकट दिया तो कोई मीडिया वाला मुझसे पूछने नहीं आया कि आपको टिकट क्यों मिला करके। जैसा मिला वैसा जाता भी है जाता भी, कभी ना कभी तो जाना है ना। और आप तो मुझे जानते हो कि मैं क्या हूं करके। मैं बड़ा सुकून इसलिए महसूस करता हूँ कि मुझे अगर अगली बार समय मिल भी जाता था तो कार्यकर्ताओं को और सबको लगता था चलो ये तो लास्ट है। जो मेरा ग्रेस था, जो ग्रेस मैंने अभी तक मेंटेन किया, वो ग्रेस खत्म हो जाता था। इसलिए मैं मानता हूं कि 5 साल पहले ही मुझे पार्टी ने रिटायर कर दिया टिकट इलेक्टेड पॉलिटिक्स से, लेकिन पब्लिक वर्क से तो मुझे कोई रिटायर नहीं कर सकता। वही लोकप्रियता देखिए आपकी, लोग कार्यकर्ता जमा हो गए और वो आपके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। नहीं, वो तो ठीक है, कार्यकर्ता जो उत्तर मुंबई के लोगों का प्रेम और ताकत कार्यकर्ताओं की, वो बहुत बड़ी ताकत है। और जो मेरा स्वभाव है, मैं इस प्रकार के काम में कभी भी किसी को लगाता नहीं हूँ। मैं मानता हूं कि मैं अगर किसी कार्यकर्ता को कहकर ऐसा करने लगा था तो मैं अपने आप में गिर जाऊंगा, तो कार्यकर्ताओं की नजर से मैं गिर जाऊंगा। तो मैं हमेशा अबव दी लेवल रहा है। अपने मन को तो समझा लिया, कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे? मैं कहना था, मैंने अपने आप को तो बहुत तुरंत समझा लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को समझाने में थोड़ा समय लगेगा और बहुत समय नहीं लगेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत समय नहीं लगेगा।
तुरंत शांत कार्यकर्ता सब शांत हो जाएंगे और सब लोग मिलकर काम पे लग जाएंगे। आपको कब पता चला कि आपका टिकट कट रहा है? मुझे कल सवेरे पता चला और भगवान का संकेत तो पहले से ही था। मैंने जो 4 प्रकल्प मालूनी जिम का ना 3.5 एकड़ का, 7 एकड़ का 3 फार का सेकंड फेज का भूमि पूजन मैंने किया। 3.5 एकड़ का महाराणा प्रताप मल्टी सुपर स्पेशलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मैंने कर लिया। अथर्वा कॉलेज के सामने एक छोटा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मैंने कर लिया। मालूनी में 2 बालवाड़ी और 11 सोसाइटी के लाभीकरण वगैरह काम हुए थे और सारों का कार्य उद्घाटन मैंने कर लिया। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जितना साथ देना चाहिए था उद्घाटन समारंभ में नहीं दिया, लेकिन मैंने सारा कर लिया। धूप में बैठकर वहां पर उद्घाटन किया। वो सोसाइटी के लोग रो रहे थे, महिला क्या सब आप धूप में बैठे होकर के। मतलब आपका पूरा जिंदगी धूप में जाता है, मैं तो एसी गाड़ी में घूमता हूँ, एक बार मौका मिला तो मैं बैठूंगा और करूंगा करके, और कर लिया। ये परमेश्वरी संकेत था मुझे, मैं पहले से ही ऐसा कुछ होगा करके, क्योंकि मैं भी इतना लंबे साल से काम कर रहा हूँ ना, मुझे भी समझ में आता है ना उद्घाटन करने के लिए। पहली बार आपको पता चला कि अब आपको टिकट नहीं मिल रहा, तो आपके मन में क्या है या घर वालों की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, घर वाले मेरे साथ में, उन्होंने मेरे साथ में मेरी पत्नी है, मेरा लड़का है, मेरी बहू है, मेरी बच्ची है, उन्होंने मुझे बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए उनको ये सब मिला तो बहुत कुछ आनंदित हो जाते हैं। यानी दूध पीते हैं तो दही पीने मिलेगा कल से, ऐसा वैसा उनका हमारा लाइफस्टाइल वही है। जब 200 फुट के घर में रहते थे वही लाइफस्टाइल अभी भी है, इसलिए उनको कोई इसमें से खुशी हो जाना या तो दुख होना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल किसी को भी कोई हुआ नहीं। कल देवेंद्र जी आपको मिलने के आए तो मेरी पत्नी का और मेरे बहू लड़के का फोटो आप देखेंगे तो आपको उसमें से आइडिया आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और मुझे जब सुबह मैं नेस्को के एक ओपनिंग में जा रहा था तो मुझे जब आशीष शेलार जी का फोन आया तो मैंने कहा कि मुझे मिलना है, तो तब मुझे आइडिया आ गया ना, तो मैं तो मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अगर मुझे टिकट मिलना होता तो शाम को डिक्लेयर ही होने वाला था, तो मिलने का तो कोई कारण नहीं है। वो मुझे मिलने की बात हुई तो मुझे आइडिया आ गया, तो उन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे। दूसरा कोई होता तो गोरेगांव को ओपनिंग के भी घर पे आ जाता था। मैंने ओपनिंग किया, वहां पर भाषण किया, उनको मैंने कहा कि मैं आपके ऑफिस में आता हूँ। मैं ऑफिस में गया, बातचीत हुई और उनका टिफिन में खाया कल। अच्छा। दूसरा कोई व्यक्ति के तो गले से पानी भी नहीं उतरे, लेकिन मैंने उनका टिफिन खाया। बहुत ईमानदारी से अगर कहो तो मैं सुकून महसूस करता हूँ। आई एम फीलिंग फ्री फ्रॉम यस्टरडे। फ्री तो आप महसूस कर रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक नई जो जिम्मेदारी फिर से जो लड़ने की बात, शारीरिक रूप लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप फिर से यहाँ पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। आप अपने रोजमर्रा के आपके काम है, लोगों की भीड़ भी लगी हुई यहाँ पर आपका काम जारी है, लेकिन अब वो पीयूष गोयल आ रहे हैं, तो उनको जिताने के लिए आप किस तरह से जुटेंगे? मैं आज शाम को 6:30 बजे उनको बोरेली रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए जाऊंगा। चुनाव के दिन वोटिंग बंद खत्म होने तक पूरा उनके साथ में रहूंगा। ये मैंने देवेंद्र जी को कहा है, आशीष जी को कहा है, आपके टीवी के माध्यम से सारे नगरजनों को कहता हूँ। मेरा काम करने का तरीका कैसा, तो आप इसको जरा बताइए। मैं पेपर पढ़कर, देखिए आज ये पेपर आया, अपंग स्नेही पदपतांसाठी आजवर काय केले। न्यायालय ने कॉर्पोरेशन को पूछा। मैं न्यायालय का अभिनंदन करना चाहता हूं कि न्यायालय ने हैंडीकैप दिव्यांग लोगों के बारे में चिंता की है, लेकिन इसी न्यायालय से मैं बोल रहा हूं, मैं रिलीफ हुआ और मैं अभी खुलकर काम कर सकता हूं। मुझे जुडिशरी सिस्टम के बारे में भी काम करना है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, आप लोग को हंसी आएगी कि ये क्या जुडिशरी रिफॉर्म करेगा, लेकिन मैं करूंगा आने वाले दिनों में। यही न्यायालय मुंबई शहर में प्राइवेट लैंड में रहने वाले ग्राउंड प्लस 1 के लोगों का घर तोड़ दिया, 10 साल हो गए टूटकर। देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में आश्वासन देने के बाद भी अभी तक उसका न्याय नहीं हो रहा है। 2011 तक जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जा किया उनको 300 फुट का मुफ्त में घर मिलने वाला है, लेकिन ये जो प्राइवेट लैंड में पहले माले पे 40 में बैठे हुए लोगों को बेघर किया है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं सरकार के पीछे तो पड़ा ही, लेकिन मैं हाईकोर्ट में मेरे नाम से पहला रिट पिटीशन अगर मैंने कोई फाइल किया होगा तो मैंने पहले माले का फाइल किया है। न्यायालय के पास इसकी सुनवाई देकर न्याय देने के लिए समय नहीं है। ये मेरी वेदना है। मेरा टिकट गया उसका मुझे बिल्कुल वेदना नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है गरीबों का, ये मेरी वेदना है। और एक बात बताता हूं, रेलवे का भी केस है, उसका कल जजमेंट आएगा, शायद 99% कल आ जाएगा। 20,000 लोग मुंबई ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल में 20,000 लोगों को तोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में।
तो केंद्र की सरकार, मोदी जी कहते हैं कि सबको पक्का घर मिलना चाहिए। देवेंद्र जी ने कानून बनाया, लेकिन रेलवे के ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसरों के झगड़े की वजह से इसका निपटारा नहीं हो रहा है। 40-40 साल से जो लोग रहते हैं उनको आप कैसे बेघर करेंगे? उनको आप घर दीजिए, उनके पास से जो पैसा लेना है वो ले लो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई यूनियन लीडर नहीं हूं। मेरा ये है कि मैं जो संविधान का कसम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, उसका मैंने कसम खाया कि मैं देश के लोगों को न्याय दूंगा। तो ये भी मेरे जुडिशरी में आता है, ये भी मेरे जुडिशरी में आता है, तो उसका भी कल आएगा। इसलिए इस प्रकार के कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं बहुत खुलकर आज के बाद में काम कर पाऊंगा। इसलिए बहुत मैं समाधान व्यक्त करता हूं। मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे जीवन में यह अवसर लाया। यानी सरकार में रहने का जो एक जिम्मेदारी थी, बंधन था, उससे बंधन से मुक्त हो गया हूँ। बंधन से मुक्त पार्टी में रह के लेकिन खुल के काम करते। स्वाभाविक है, पार्टी में जब काम करते हैं तो बंधन तो होता है और उसका पालन भी करना चाहिए, नहीं तो ये चलेगा नहीं ना सिस्टम। लेकिन अभी मैं मुक्त हो गया हूँ। लेकिन मैं मुक्त हो गया तो मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या तो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए काम नहीं करूंगा। जो फैक्ट है, जो वास्तविकता है, वही कहूंगा। मैं वही कहूंगा और वही करूंगा। जब टिकट बताया गया कि आप समझ लीजिए टिकट आपको नहीं मिला, कुछ और आश्वासन दिया गया, कुछ आपको आगे तक कुछ और दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गोपाल सेठी ऐसे सारे आश्वासनों का मोहताज नहीं है। गोपाल सेठी है। मेरे असम के कार्यकर्ता बिगड़ किसी पद के काम करते हैं, तो उसमें मैं अधिक नहीं कर सकता हूँ क्या? आप इसी बार 4 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे और पीयूष गोयल आ रहे हैं। स्वाभाविक तो पार्टी जिम्मेदारी आपको ही देगी, शायद चुनाव प्रमुख भी आपको ही बनाया होगा जो भी। तो क्या और रिकॉर्ड इसको और आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन के पहले एक मीटिंग में तय किया था कि इस बार हम 5.5 लाख के 4 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे और पीयूष गोयल आ रहे हैं। स्वाभाविक तो पार्टी जिम्मेदारी आपको ही देगी, शायद चुनाव प्रमुख भी आपको ही बनाया होगा जो भी। तो क्या और रिकॉर्ड इसको और आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन के पहले एक मीटिंग में तय किया था कि इस बार हम 5.5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प किया है वो हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आप जैसा अपने लिए लड़ते वैसे ही पीयूष गोयल के लिए लड़ेंगे? उससे ज्यादा लड़ूंगा। मुझे कार्यकर्ताओं को मालूम है कि मैं रोज बहुत काम करता हूं, लेकिन चुनाव के दिनों में मैं लिमिटेड काम करता हूं, चुनाव के दिनों में। लेकिन इस बार हो सकता है मैं उससे ज्यादा करूंगा। आशीष शेलार मुंबई अध्यक्ष ने आपको फोन किया, मुलाकात हुई, देवेंद्र फडणवीस घर पे आ गए, पीयूष गोयल ने भी फोन किया, बातचीत हुई। वो भी आज आ रहे हैं, बोरेली का कार्यक्रम पूरा करके घर पे आने वाले हो, स्वागत करेंगे मुझे। धन्यवाद। गोपाल सेठी कर्मठ नेता के तौर पर, सांसद के तौर पर जाने जाते हैं। टिकट कट गया, लेकिन आज सुबह से लोग इनके यहाँ आए हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। निवांत का जबाबदारी वाटली, ऑफिसला बसलो, काम करतोय, ज्यादा मतों से